हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे डाइकिन के FTKZ मॉडल को हिटाची के कायोरो 5100X प्लस मॉडल से। दोनों ही मॉडल 2021 के हैं, लेटेस्ट मॉडल्स हैं और हाईएस्ट आईशर के साथ आते हैं। दोनों ही मॉडल 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ आते हैं और 5 स्टार रेटिंग के हैं। तो यहाँ पर इनका कंपैरिजन दोस्तों बनता है और डाइकिन और हिटाची के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा हमें लेना चाहिए। तो अगर आप भी दोनों ब्रांड्स के बीच में कंफ्यूज है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। दोस्तों, दोनों ही ब्रांड्स वेल नोन हैं और जापानीज़ ब्रांड हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में कोई किसी से पीछे नहीं है और दोनों के ही एयर कंडीशनर बहुत बेहतरीन होते हैं। तो इसीलिए कन्फ्यूजन बनना भी ज़रूरी है, क्योंकि दो बेस्ट चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर दो मैंने जो मॉडल लिए हैं वो अपने आप में बेस्ट मॉडल हैं, हाईएस्ट आईशर के साथ आते हैं। तो अगर इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपको वो क्लियर ज़रूर हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही मॉडल, बेशक वो डाइकिन का FTKZ हो या हिटाची का कायोरो 5100X प्लस मॉडल हो, ये दोनों ही मॉडल अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल नहीं हैं। हाँ, इन फ्यूचर हो जाएंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल आपको उनके जो मॉडल नंबर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर इनके बारे में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन्हें ख़रीदना है तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन मोड में ही आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन सभी लोगों से जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन। ये एक टफ कंपैरिजन होने वाला है और श्योरली ये बात तय है। दोस्तों, यहाँ पर अब मैं बात करूँगा सबसे पहले पॉइंट की, और वो है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है कंप्रेसर। दोस्तों, कंप्रेसर के बारे में ही मैं अपनी सभी वीडियोस में सबसे पहले बात करता हूँ, क्योंकि कंप्रेसर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर कंप्रेसर बढ़िया लगाए किसी मशीन में तो कूलिंग भी बढ़िया होगी और पावर सेविंग भी करेगा वो। तो हिटाची की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल इन्वर्टर कंप्रेसर हमें मिलेगा, और वो मिलेगा DC मोटर से पावर्ड, यानी कि पावर एफिशिएंसी अच्छी होगी। डाइकिन की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें मिलेगा नियो स्विंग कंप्रेसर, वो भी DC मोटर से पावर्ड है, तो पावर एफिशिएंसी उसमें भी बढ़िया मिलेगी। और दोनों ही एसीज में ऑपरेशंस जो है वो साइलेंट रहेंगे। दोनों ही एसी एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि अपनी मैक्सिमम कूलिंग को एक्सपैंड कर सकते हैं। एक 100% कूलिंग कैपेसिटी होती है और एक मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होती है। तो जो भी एसी एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हैं उन्हीं में 100% और मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी होती है। और आप सब जानते हो आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस में एक्सपेंडेबल कूलिंग वाले जो एसी हैं वो ज़्यादा कामयाब रहते हैं। दोस्तों, बात करें इनकी कूलिंग कैपेसिटी की तो डाइकिन का जो एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5280 वॉट्स, यानी कि 5280 वॉट। और जो हिटाची का एसी है उसकी है 5275 वॉट, 5275 वॉट्स। ये 100% कूलिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब बात करते हैं हम मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी की। तो मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी जो है वो होती है दोस्तों डाइकिन के एसी में 6000 वॉट, यानी कि 5280 वॉट से एक्सपैंड करके डाइकिन का एसी 6000 वॉट तक जा सकता है। उसी तरह से जो हिटाची का एसी है वो 6040 वॉट तक एक्सपैंड कर सकता है अपनी कूलिंग को। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि 40 वॉट्स का जो डिफरेंस है वहाँ पर हिटाची का एसी ज़्यादा कूलिंग दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये स्लाइटली सा फ़र्क होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इनकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5275 और 5280, यानी कि ये ट्रूली 1.5 टन के एसी हैं। यानी कि अगर आपका कमरा बड़ा है, 150 स्क्वायर फीट का है या उससे भी थोड़ा सा बड़ा है, तो वहाँ पर ये बहुत बढ़िया तरीके से कूलिंग प्रोवाइड करेंगे। अब बात करते हैं इनकी मैक्सिमम कूलिंग की। यहाँ पर थोड़ा सा हिडन मामला है, क्योंकि ये हर बंदे को नहीं पता होता, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, हिटाची का जो एसी है वो अपनी 100% कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है 43 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पर हिटाची वाले इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं कि हमारा जो एसी है 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है एनवायरनमेंट में तब 100% कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हिटाची का एसी है अगर 43 डिग्री टेम्परेचर है तो 5275 यानी कि 5275 वॉट्स की कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा। अब बात करते हैं डाइकिन की।
तो डाइकिन वाले जो बोलते हैं वो बोलते हैं दोस्तों कि 45 डिग्री टेम्परेचर जब होगा तो भी हमारा एसी 100% कूलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो 100% कूलिंग कैपेसिटी है डाइकिन की 50 to 180 वॉट्स, लेकिन वो 5400 वॉट्स पे काम कर सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली अगर एक्सट्रीम कंडीशंस की बात करें तो डाइकिन दोस्तों ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ज़्यादा टेम्परेचर पर भी। तो यहाँ पर एक अगर कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर कुछ पूछना हो आपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और डाइकिन की तरफ से एक और बात बताई गई है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो भी हमारा जो एसी है वो 90% कूलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पर काम करता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है डाइकिन के एसी में कि वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अपनी कूलिंग कैपेसिटी को ज़्यादा नीचे नहीं ला रहा है, तो यानी कि आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड वो करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और वो है दोस्तों कॉइल्स। कंडेंसर और इवेपोरेटर दोनों ही एसीज में आपको 100% कॉपर के देखने को मिलेंगे, जो कि हाईली एफिशिएंटली काम करते हैं और बहुत बेहतरीन कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इनकी आईशेयर की। दोस्तों डाइकिन का जो एसी है वो 5.4 आईशेयर प्रोवाइड करता है, वहीं पर जो हिटाची का एसी है वो 5.2 आईशेयर प्रोवाइड करता है। अब बात करें इनकी पावर कंजम्पशन की, क्योंकि पावर कंजम्पशन को भी बहुत लोग कंसीडर करते हैं कि कितनी पावर सेविंग करेगा, कितनी पावर कंज्यूम करेगा कोई एसी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताया कि किस तरह से आप पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो डाइकिन का एसी है वो अगर आप 100% कैपेसिटी पे चलाते हो 1 घंटे तक तो वो 0.977 यूनिट्स कंज्यूम करेगा 1 घंटे में, और उस एसी को अगर आप 8 घंटे तक रेगुलर चलाते हो 100% कैपेसिटी पे तो वो 7.82 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। और इसी तरह से अगर उस एसी को हम 1 महीने तक चलाते हैं 8 घंटे के लिए रोज़ तो दोस्तों 234.66 यूनिट्स पर मंथ वो कंज्यूम करेगा। उसी तरफ हम बात करें हिटाची के एसी की। दोस्तों हिटाची का जो एसी है उसको हम 100% कैपेसिटी पे अगर 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो 1.01 यूनिट्स कंज्यूम करेगा। उसी तरह से उसको 8 घंटे के लिए चलाएंगे तो एक दिन में 8.11 यूनिट्स कंज्यूम करेगा, और 1 महीने में अगर हम रोज़ 8 घंटे उसको चलाएंगे 100% कैपेसिटी पे तो 243.46 यूनिट्स पर मंथ वो कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है पर आवर भी कितने कंज्यूम करेगा, मंथली भी बता दिया है। तो इसी तरह से आप अपने यूसेज के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कौन सा एसी कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये डिफरेंस जो है वो आ क्यों रहा है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एक की जो आईशेयर है वो कम है, एक की ज़्यादा है। अब वो है क्यों? वो दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो डाइकिन के अंदर मोटर यूज़ की गई है वो है दोस्तों 1290 वॉट की, और जो हिटाची के अंदर मोटर यूज़ की गई है वो है 1368 वॉट की, यानी कि 1368 वॉट की। और दोस्तों जो डाइकिन का एसी है वो 5.8 एम्पेयर पे चलता है, और जो हिटाची का एसी है वो 6.3 एम्पेयर लेता है अपनी 100% कैपेसिटी के ऊपर। तो यहाँ पर इसीलिए पावर कंजम्पशन में डिफरेंस आ रहा है। अब बात करें दोस्तों इनके रेफ्रिजरेंट की, तो दोस्तों जो हिटाची का एसी है उसके अंदर हमें मिलता है R410A गैस, और जो डाइकिन का एसी है उसमें मिलता है R32 गैस। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि जो R32 गैस होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और उसकी वजह से भी जो पावर एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए डाइकिन का जो एसी है उसकी पावर एफिशिएंसी ज़्यादा है, लेकिन कूलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। कूलिंग दोनों की बराबर होती है, और दोनों ही भाई बर्फ़ जमा देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है किसी भी गैस में। लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर पड़ता है, वो टेक्निकल मतलब टर्म है, उसमें यूज़र के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी गैस वाला एसी आप ले सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इनके नॉइज़ लेवल की, तो 32 dB नॉइज़ प्रोड्यूस करता है डाइकिन का एसी, और 31 dB नॉइज़ प्रोड्यूस करता है हिटाची का एसी। और दोस्तों स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशंस की अगर बात करें तो हिटाची का जो एसी है वो स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशंस के साथ आता है, लेकिन
डाइकिन का एसी जो है वो स्टेबलाइजर इनसाइड ऑप्शन के साथ आता है, तो यानी कि उसके अंदर स्टेबलाइजर इनबिल्ट है, आपको एक्सटर्नल स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हिटाची के एसी में मैं सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइजर आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों एक स्टेबलाइजर का वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बना के देने वाला हूं, उसमें आपको मैं एक बेस्ट स्टेबलाइजर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर वेट करें, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी स्टेबलाइजर की वीडियो। यहाँ पर बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप हिटाची का एसी ले रहे हैं तो उसके साथ एक स्टेबलाइजर ज़रूर लीजिए, अदरवाइज पीसीबी या फिर और किसी चीज़ पे इफेक्ट हो सकता है। जबकि डाइकिन में स्टेबलाइजर इनसाइड होता है, तो आपको कोई चक्कर नहीं है, स्टेबलाइजर आप ना भी लगाओगे तो चलेगा। अब बात करें दोस्तों एयर फिल्ट्रेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों हिटाची का जो एसी है उसमें सुपर मैश फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि एक डस्ट फिल्टर है। बस उसकी जाली को और ज़्यादा बारीक कर दिया गया है ताकि माइक्रो जो पार्टिकल्स हैं उनको भी कैच कर लिया जाए। अब बात करें डाइकिन की, तो डाइकिन के FTKZ मॉडल में हमें PM 2.5 भी फिल्टर देखने को मिलता है। डस्ट फिल्टर तो चलो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन के मामले में डाइकिन एक स्टेप ऊपर चला जाता है। अब बात करें दोस्तों स्पेशल फीचर्स की, तो दोनों ही एसीज में आपको सेल्फ डायग्नोसिस का सिस्टम मिलेगा, लेकिन डाइकिन के एसी में आपको ट्रू फील सेंसर मिलता है। एक रिमोट में एक टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है, जिसकी मदद से जहां पर आप बैठे होते हैं वहां का टेम्परेचर को सेंस करते हुए मशीन कूलिंग करती है, तो आपको मतलब अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करता है डाइकिन का एसी इस फीचर की वजह से, यानी कि जहां पर आप बैठे होते हो वहां पर वो प्रॉपरली कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है, तो ये एक अच्छा फीचर है। और अब बात करते हैं इनकी वारंटी की। दोस्तों वारंटी डाइकिन की अगर बात करें तो 10 साल की वारंटी मिलेगी इनके इन्वर्टर कंप्रेसर के ऊपर, 5 साल की वारंटी मिलेगी आउटडोर की कंट्रोलर या पीसीबी के ऊपर, और जो कंप्लीट यूनिट के ऊपर वारंटी मिलेगी वो 1 साल की मिलेगी। वहीं पर हिटाची की बात करें तो हिटाची में भी दोस्तों आपको 10 साल की वारंटी मिलती है कंप्रेसर के ऊपर, और 5 साल की वारंटी मिलती है पीसीबी के ऊपर यानी कि आउटडोर के कंट्रोलर के ऊपर, और 2 साल की वारंटी मिलती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव। तो यहाँ पर वारंटी के मामले में आपको हिटाची 1 साल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी दे रहा है, तो आप इसको इस चीज़ से कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें भी हैं जिनको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। टेक्निकल जो टर्म्स मैंने अभी सारी आपको बताई हैं उन चीज़ों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। और साथ में ही दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि इन दोनों ही एसीज में एक कमी भी है या एक फीचर नहीं है, और वो है वाईफाई। दोस्तों ये दोनों ही एसी वाईफाई इनेबल्ड नहीं है, स्मार्ट एसीज नहीं है, इनमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं है कि आप इनको ऑफिस से ऑन कर लीजिए या कोई शेड्यूल सेट कर लीजिए। ये मतलब बिना वाईफाई के एसी हैं। और दोस्तों ये पहले भी बता चुका हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो आपको मार्केट में जाकर इन्हें परचेज़ करना पड़ेगा। तो मार्केट में जाइए, परचेज़, इसका प्राइस पता कीजिए, डिस्काउंट वगैरह या इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या लगेगी, वो सारी चीज़ें आपको डीलर या फिर ऑथराइज्ड डीलर से ही पता लग सकती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, जितना भी कंपैरिजन करना था तो मैंने आपको करके दिखाया, सारी चीज़ें आई थिंक मैंने कवर कर ली इसमें। और एक अलग तरीके का कंपैरिजन आज मैंने आपको करके दिखाया कि कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैं एडवाइस ये करूँगा कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बिलो 45 ही रहता है, तो आप इनमें से कोई भी एसी ले सकते हो जो आपको सस्ता मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में रहते हैं जहाँ पर 50-52 हो जाता है, तो आपको डाइकिन का एसी लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।